नौजवान ऐ नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगीन यूसुफ जो MA की स्टूडेंट हैं, इसके साथ ही PMI स्कूल में एज ए टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वेलकम नगीन। थैंक यू। और इनके साथ ही मौजूद हैं इरम अरशद जो BA की स्टूडेंट हैं और इसके साथ ही वो संडे स्कूल की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वेलकम इरम। थैंक यू। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ पे, तरजीहात पे, और इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें, उस पर गुफ्तगू करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगी नगीन। हम अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की हुज़ूरी का महसूस करें। क़ुद्दूस मेहरबान जलाल से बरे खुदा, तो जो था जो है जो आने वाला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरे बेपनाह प्यार के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी में अता करदा तमाम नेमतों बरकतों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप जी। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए पै खुदा, सुबह हम रफ़ाकत के लिए पै खुदा तेरा शुक्र करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाप जी, जो भी हम आज गुफ्तगू करें पै खुदा, तुम्हारे साथ होना, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, और सारा इज़्ज़त और जलाल पै खुदा हम आपके नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हो जलाल मुक़द्दस और मीठा नाम लिखे, आमीन। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ पे, तरजीहात पे। हम हर रोज़ बेशुमार काम सर अंजाम देते हैं और उन कामों का बहुत सारे नताइज भी हमारे सामने आते हैं। कुछ कामों के नताइज बहुत ही बेहतरीन और कुछ के खातिर खा अच्छे नहीं होते। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा काम हमारे लिए अहम है, और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी तरजीहात में वो काम किस दर्जे पे है, क्योंकि किसी भी काम को बेहतर करने के लिए उसकी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ क्या हैं और तरजीहात हमारी ज़िंदगी में किस तरह हम उन्हें तरतीब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नगीन से कि वो बताएंगी कि जो तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्या हैं। मसीह के जलाली बबरकत और क़ुद्दूस में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ PMI चैनल की और रेवरेंड डॉक्टर पास्टर खालिद नाज की, जिन्होंने हमें ये मदऊ किया कि हम इस प्रोग्राम में आएँ और हमें अपनी यूथ जनरेशन को पैगाम दे सके कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी मीन्स किसी चीज़, हालत या हकीकत जिसको दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत दी जाए। जी बिल्कुल। हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे लिए अहम या ज़रूरी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टडी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए और अपना ज़्यादा टाइम जो है वो स्टडी को देना चाहिए, ना कि अदर एक्टिविटीज़ में हम जो है वो पार्टिसिपेट करें और अपना टाइम वेस्ट करें। हमें अपनी प्रायोरिटी स्टडी को देनी है ताकि हमारी लाइफ में जो टास्क हैं, जो गोल्स हैं, हम उनको अचीव कर सकें। जी ज़बरदस्त। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लेन किया कि वो काम, वो चीज़ें जिनको हम बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, हम उनको पहले तरजीह देते हैं, और यही हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, यही तरजीहात हैं। इसी तरह हम इरम से भी जानेंगे कि वो बताएंगी कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। खुदा उनके जलाली और बाबरकत नाम में देखने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों को मेरा सलाम। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड डॉक्टर खालिद नाज की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी यंग जनरेशन के लिए कोई पैगाम लेकर आएँ। जी बिल्कुल। कि टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। प्रायोरिटीज़, अगर हम इसे प्रायोरिटीज़ मीन्स तरजीहात, अगर हम इसे ईजी अल्फाज में कहें तो वैल्यूज़, किसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है। ज़बरदस्त। तो हमें ये देखना चाहिए, अगर हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरजीहात से तयन करके चलें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर ये गौर करें कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है या क्या कर रहे हैं, या जो कदम हमने उठाया है वो तरक्की की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा या डी ट्रैक नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और हम उन कामों पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और हमें चाहिए कि हम प्रायोरिटीज़ के बारे में सीखें, तरजीहात क्या हैं, हम ये सीखें
तो फॉर एग्जांपल आप एक शीट लें और उसके ऊपर आप पूरे वीक का शेड्यूल लिखें, हम सारा दिन में क्या काम करते हैं, और उन्हें नोट करें कि हमने जो काम किए हैं उनकी कोई वैल्यू है या हम गैर अहम काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रायोरिटीज़ के बारे में सीखें, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम आगे तरक्की करेंगे और आगे कामयाब होंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ ही उन्होंने प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लेन करते हुए साथ ही एक प्रैक्टिकल भी दिया कि अगर हम अपने जो डेली का जो हमारा टास्क हैं, जो हमारे काम हैं, अगर हम उसे एक पेज पे लिखें और देखें कि आज हमने क्या क्या किया और किस काम को ज़्यादा हमने टाइम दिया, क्योंकि बहुत सारे काम जो शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते लेकिन वो हमारी तरजीहात में सबसे पहले होते हैं, और उसका नताइज क्या हमारे सामने आते हैं कि हम अपना वक्त का ज़या करते हैं और अपने असल जो टारगेट है उससे हट जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। इसी तरह हम देखेंगे कि प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसका मेथड, उसका एक वे हमारे पास जब तक ना हो हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। तो हम अपने मेहमानों से आज जानेंगे कि अगर हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है तो किस तरह हम उन्हें तरतीब दे सकते हैं और कौन सा मेथड इख्तियार करके अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको तरतीब दे सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम नगीन से कि वो बताएंगी कि किस तरह हम अपनी जो तरजीहात हैं उनको तरतीब दे सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमें, जैसा कि हम मतलब गोइंग टू स्टडी हैं, तो हमें जो है वो अपने प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रगल पे देना चाहिए। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्ट्रगल पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए कि हमें जो टास्क मिला है स्कूल से हमने उसको कंप्लीट करना है, उस पर मेहनत करना है और उसको ज़्यादा अहम समझना है अपने दूसरे कामों से, कि अगर हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे तो ही हम जो है वो कामयाब हो सकेंगे या कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे या वो टाइम जो हमारे स्टडी का है या जिस पे हमने स्ट्रगल करना है वो टाइम हम वेस्ट करेंगे तो हम जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा हमें अपने टाइम को और अपनी स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए और ज़्यादा अहमियत जो है वो इस बात को देनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की। और हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर अपनी प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ख़ास और अहम काम है वो है कि आप अपनी तालीम को सबसे पहले तरजीह दें। आप क्योंकि स्टूडेंट हैं और आपका जो मेन फोकस है, जो मेन टारगेट है वो आपकी स्टडी है। दुनिया के जितने भी काम हैं, मैं अक्सर एक टीचर हूँ मैं भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट का सबसे जो ज़्यादा अहम काम है, शादी ब्याहों से भी ज़्यादा जो अहम है वो है उनकी तालीम। तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ बीइंग अ स्टूडेंट वो ये है कि आप अपनी तालीम के लिए अगर किसी काम को छोड़ना भी पड़ता है तो आप छोड़ें, ताकि आपकी तालीम का, आपकी स्टडी का हर्ज ना हो, क्योंकि आपका मेन फोकस, मेन टारगेट और मेन जो तरजीह है वो आपकी तालीम है, क्योंकि आप एक तालिब इल्म हैं और तभी आप कामयाब भी हो सकते हैं। इसी तरह हम जानेंगे इरम से भी कि वो बताएंगी कि किस तरह हम अपनी तरजीहात को तरतीब दे सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ चर्च, अगर हम चर्च के बारे में जानें कि हमारी चर्च में फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर हम चर्च में जा रहे हैं तो हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी ना तो मीटिंग लीड करने वाले भाई को देनी चाहिए और ना ही जो खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं उन्हें देनी चाहिए और ना ही खुदावन के खादम को देनी चाहिए। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमें हमारे खुदावन को देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया। और हमें चाहिए कि हम अगर चर्च में जा रहे हैं तो खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके कलाम को सुने, उनकी बातों पर अमल करें, जो खुदावंद ने हुक्म दिए उन पर अमल करने वाले बने। तो हमें चाहिए कि हम अपनी प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में पहली तरजीह अपने खुदावंद को दें और खुदावंद के साथ वफ़ादारी के साथ चलें। तो इससे ये होगा कि हम लोग तरक्की भी करेंगे, हम कामयाब भी होंगे और खुदावंद हमारे साथ होंगे इसमें। बेशक जब हम चर्च की बात करते हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ चर्च, तो हम समटाइम क्वायर लीडर को अपना रोल मॉडल समझते हैं, खुदा के खादिम को, और अच्छी बात है अच्छे लोगों को अपना रोल मॉडल समझना। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ चर्च हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल समझें और अपनी कुर्बत और अपनी तरजीहात में यीशु मसीह का जो हुक्म है, जो बाइबल मुकद्दस हमें कहती है, उस पर गौर करें। क्योंकि चर्च में तब ही हम बेहतर तौर पे मसीही ईमान का मुजाहरा कर सकते हैं जब हमारे
अंदर खुदा का कलाम होगा। तो बहुत खूबसूरत बात की कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें चलना है, ना कि क्वायर लीडर, चर्च, पास्टर, इन सारे लोगों को नहीं देखना, बल्कि हमने सबसे पहले अपना जो ध्यान है वो खुदावंद की तरफ लगाना है। और इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं तरजीहात पे। तरजीहात जो हमारी कामयाबी और नाकामी का भी सबब बनती है। और आज हमने ब्रेक से पहले बहुत कुछ डिस्कस किया। अभी हम मज़ीद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और अपने मेहमानों से जानेंगे कि किस तरह जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये बीइंग अ फैमिली मेम्बर हम किस तरह सेट कर सकते हैं। और इसके लिए हम जानेंगे नगीन से कि बीइंग अ फैमिली मेम्बर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं, वो वीक होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर तौर पे एज ए फैमिली मेम्बर सेट नहीं कर पाते। तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। जी, बीइंग अ फैमिली मेम्बर हमें अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों को देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब फैमिली इकट्ठी होती है, बहन भाई इकट्ठे होते हैं, कुछ गेट टुगेदर होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादातर फैमिली इकट्ठे बैठने के बावजूद भी वो अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया और मोबाइल को दे रहे होते हैं। उनमें बैठे हुए वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बेशक वो उनमें बैठे तो होते हैं, लेकिन वो उनमें होते नहीं हैं, उनका ध्यान उनमें नहीं होता। वो अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया और मोबाइल में वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि हमें अपना टाइम जो है वो अपनी फैमिली को देना चाहिए, उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। हमारा जो क्वालिटी टाइम है, जितना हम अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के साथ स्पेंड करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा रिलेशन भी अच्छा है, हमारा रिलेशन इससे मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारे रिश्ते में और मजबूती आएगी। और इससे हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए कितना जो है वो प्यार करते हैं, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो अपना टाइम है वो अपनी फैमिली को दें, अपने पेरेंट्स को दें, ना कि हम जो है वो सोशल मीडिया में और मोबाइल में जो है वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। नगीन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम फैमिली में एक छत के नीचे तो बैठ जाते हैं, लेकिन फ़िज़िकली तौर पे वहाँ होने के बावजूद हम उनके दरमियान नहीं होते, क्योंकि हमारी जो तरजीहात हैं फैमिली में मौजूद होने के बावजूद हम मोबाइल में, सोशल मीडिया में और उन फ्रेंड्स के साथ वक्त वो गुजार रहे होते हैं जो हमारे साथ नहीं होते। और इसी तरह हमारी जो तरजीहात हैं उनमें फ़र्क आता है और हमारे रिश्ते कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ना हम गुफ्तगू करते हैं, ना किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं, ना किसी की सुनते हैं। तो बीइंग अ यूथ, क्योंकि नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि कहीं बाहर के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके जो घर के रिलेशन है वो कमज़ोर ना हो जाएं। क्योंकि तरजीहात में जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपके बहन भाई हैं, और उसके बाद आपकी बाहर की दुनिया, क्योंकि वो हैं जो आपके लिए दुआ भी करते हैं और आपके लिए परेशान भी होते हैं। इसी तरह हम जानेंगे इरम से भी कि बीइंग अ फीमेल बहुत सारी प्रायोरिटी सेट करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगी कि बीइंग अ फीमेल किस तरह हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं? एज अ फीमेल होने के तौर पर हमें ये चाहिए कि हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को दें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। हमारी खुशी को वो पहले रखते हैं और अपनी खुशी को वो बाद में रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पहले आएँ और वो खुद बाद में आते हैं, क्योंकि वो हमारी खुशी को पहले देखना चाहते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं, उन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की की तरफ जाएँ, कामयाबी की तरफ जाएँ। तो हमें चाहिए कि हम उनसे प्यार करें, उनके साथ मिलजुल कर बैठें, ना कि अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करें। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ रहें, उनकी हर बात को मानें। तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के फरमाबरदार नहीं होते, तो हमें चाहिए कि अपने पेरेंट्स के फरमाबरदार हों, उन लोगों का हुक्म मानें। उन लोगों ने क्योंकि हमें इस दुनिया में लाए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ वफादारी के साथ चलें। तो हमें चाहिए कि हम ये नहीं कि बाहर की चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को बाद में तरजीह दें। हमें चाहिए पहले कि हम अपने पेरेंट्स को तरजीह दें, फिर बाद में बाकी चीज़ें आती हैं हमारे लिए। ज़बरदस्त। बेशक एज ए फीमेल जो फैमिली में तरजीहात प्रायोरिटी सेट करना दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो ख़वातीन हैं
इनके अंदर वो दिल होता है जो सबके लिए यकसां धड़कता है, इसीलिए इनके लिए मुश्किल होता है कि किस तरह अपनी उन तरजीहात को सेट करें। लेकिन इरम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर होना है, उनको मोहब्बत करनी है, उनको टाइम देना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है और बाकी जो रिश्ते हैं उनको भी साथ साथ निभाना है। और सोशल मीडिया का इन्होंने भी साथ ज़िक्र किया कि जो फीमेल्स हैं ये भी इसी बात का शिकार हैं, जिस तरह बॉयज़ हैं इसी तरह जो गर्ल्स हैं ये भी इस बात का शिकार हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो भी इस बात में स्पेंड करती हैं। तो ज़रूर अपनी फैमिली में अपनी फैमिली को टाइम दें और अपनी तरजीहात को बेहतर तौर पे आप तरतीब दें। और एक बात और इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप तरजीहात को बेहतर तौर पे तरतीब देते हैं तो आपकी जो अहमियत है आपकी फैमिली में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है सबके साथ। तो अभी हम जानेंगे कि जो प्रायोरिटीज़ हैं ये हमारी कामयाबी का भी ज़रिया बनती है और नाकामी का भी। तो आज हम जानेंगे अपने मेहमानों से, नगीन से, कि किस तरह जो प्रायोरिटीज़ हैं ये किस तरह हमारी नाकामी का बायस बनती है। जैसा कि हम लोग प्रायोरिटी पे बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें अपना फोकस जो है वो अपने काम को देना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देनी है, तब भी हम अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे, उसको गैर ज़रूरी और गैर अहम कामों में जो है वो वेस्ट करेंगे, तो उस टास्क उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम नाकामी की तरफ जाएंगे। ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है और अहमियत देनी है, तब भी हम जो है वो तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो हम जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसकी कोई प्रैक्टिकल मिसाल आप हमारे नाजरीन को दें कि किस तरह हम नाकामी की तरफ जाते हैं अगर प्रायोरिटीज़ को बेहतर तौर पे हम तरतीब नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ड्यूटी है, तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ड्यूटी को देनी है। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, वेदर प्रॉब्लम है या घर में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, तो मुझे अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपनी ड्यूटी को देनी है और अपनी ड्यूटी पे आना है और ड्यूटी सर अंजाम देनी है, और तभी मैं अपनी ड्यूटी में और अपने जॉब में अपने करियर में कामयाब हो सकूंगी। तो हमें ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अहम जो है वो अपने करियर को और अपनी ड्यूटी को देना चाहिए, ना कि अदर्स कामों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। जी ज़बरदस्त। नाकामी का सबब कैसे बनती है तरजीहात? जब हम अपनी जॉब पे हों, जिस तरह नकीन ने कहा कि अगर मैं टीचर हूँ तो अपनी जॉब को बेहतर तौर पे नहीं टाइम देती या किसी भी रीज़न को आगे रख के अपनी जॉब में नहीं ध्यान देती, तो नतीजा क्या होगा, वो लीव आउट कर जाएंगी और वो फ्यूचर उनका ख़राब हो सकता है, नाकाम हो सकती हैं। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट अपनी तालीम से ज़्यादा गैर ज़रूरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है तो वो तालीम में नाकाम होगा। इसी तरह हमारी जो तरजीहात हैं, अगर इसको गलत तरीके से हम तरतीब देंगे तो ये हमारी नाकामी का सबब है, और इसी तरह अगर हम इसे बेहतर तौर पे तरतीब देंगे तो ये हमारी कामयाबी का ज़रिया बनती है। अभी हम इरम से जानेंगे कि वो बताएंगी कि किस तरह जो तरजीहात हैं ये किस तरह हमारी कामयाबी का ज़रिया बनती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि हमने कोई काम स्टार्ट किया है या कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस पर पूरा फोकस करें, हमें पूरी मेहनत से वो काम करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें नाउमीदी नहीं होना चाहिए, हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें उसे ज़रूर करेंगे, उसमें ज़रूर पास होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप पर भी पूरा यकीन रखें और जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, और हमें ये काम करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये आई विल डू इट, कि हम ये ज़रूर करेंगे। हमें नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। अगर हम नाउमीदी लाएंगे तो हम उसमें फ़ेल हो जाएंगे। एक सक्सेसफुल आदमी तभी हो सकता है जब वो प्रायोरिटीज़ के साथ चले, उसको पता हो कि मैंने ये काम करना है और ये करना ही है। तो हमें चाहिए कि हमें बिल्कुल भी नाउमीदी नहीं लानी चाहिए और जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें और अपने पूरी ईमानदारी से वो काम करें, तभी हम तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ उसे हम जाएंगे उसकी तरफ। जी ज़बरदस्त। चलते चलते इरम ने तरजीहात के साथ एक और चीज़ का जिक्र किया कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर जो आप काम कर रहे हैं अगर वो नाउमीदी के साथ आप करेंगे कि शायद हो या ना हो, उसमें गैर यकीनी अगर होगी
तो आप नाकाम हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अव्वल तरजीह दे रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस भी रखें कि खुदा आपको उसमें कामयाब भी ज़रूर करेगा, क्योंकि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह अभी हम अपने मेहमानों से आज के टॉपिक से रिलेटेड अपने नाजरीन के लिए पैगाम लेंगे। वो बताएं, हमारे नाजरीन को आज पैगाम दें कि किस तरह अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है और किस तरह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम नगीन से जानेंगे कि आज के टॉपिक के हवाले से वो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगी। मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा बाप को दें, और आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये होना चाहिए कि मैंने चर्च जाना है, खुदा को टाइम देना है, ना कि अपने दुनियावी कामों को आप अहम समझें। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो चर्च है, और आप चर्च जाएं, खुदा को टाइम दें और खुदा के साथ रफ़ाकत रखें, फॉलोशिप रखें, प्रेयर करें और रोज़े में रहें। ज़्यादा टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेंगे, खुदा आपको रूहानी तरक्यात अता करेगा। जैसे कि बाइबल में हमें बहुत खूबसूरत आयत मिलती है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया नौजवानों के लिए। बेशक सबसे पहले जो हमारी तरजीह है वो खुदा के हुजूर में झुकना और उसके नाम को जलाल देना। इसी तरह हम जानेंगे इरम से भी कि आज के मौजू के हवाले से वो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगी। जी इरम। क्रिश्चियन यूथ के लिए ये पैगाम है कि हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी को जानें, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें दूसरी चीज़ों पर जिनकी कोई अहमियत नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुद को आगे लेके आएँ, खुद को जानें कि हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तरक्की की तरफ जाएं, कामयाबी की तरफ जाएं, और हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा खुदा होना चाहिए, उन पर यकीन होना चाहिए। और अगर हमारा उन पर यकीन होगा तो वो हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारा साथ देंगे, क्योंकि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ रहते हैं। सो हमें चाहिए कि हम उनके साथ वफ़ादारी के साथ चलें। जी ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पैगाम कि खुदा के साथ चलें और खुदा के नाम को जलाल दें। और इसी तरह आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।